साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैरान कर देने वाली बड़ी खबर आई है। पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा दिया है। बस एक ही चर्चा है कि क्या कुछ नया खेल होने वाला है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नई खेल खेली जाएगी, कोई नई पलटी मारी जाएगी। बहुत बड़े सवाल। साथियों आपको बता दूं कि जब सुबह सुबह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से मिलने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे तो पूरा राजनीतिक गलियारा एकदम सुन्न सा हो गया कि आखिर कुछ नया खेल होने जा रहा है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उस 27 के चुनाव को कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि भाजपा की जीत हो। क्योंकि भाजपा आप देख रहे हैं कि हर जगह, हर मोड़ पे, हर जगह दिखाई दे रही है और कई ऐसी जगहों पे अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस बार एक नया खेल खेला जाएगा, एक इतिहास रचा जाएगा कि इस बार भाजपा न आने पाए। तो कांग्रेस के लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के आवास पर क्यों पहुंचे थे, आज इसी पर नज़र डालेंगे। और साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी से क्या कांग्रेस पूरी तरह से नाराज हो चुका है, या सीट के बंटवारे को लेकर के कोई नया चाल तो नहीं चला जा रहा है। इस मामले को देखते हुए हम आपको पूरी तरह से खबर बताने का प्रयास करेंगे। जब से यह खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, सब लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी पर डबडबाई हुई। और लोग कह रहा है कि भैया बहन जी तो इतिहास रचती हैं, कुछ नया खेल खेलेंगे। और आपको पता ही होगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सूझबूझ की नेता हैं, हमेशा हर जगह टांग नहीं अड़ाती हैं। और आप तो ये भी जानते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ हो या 2027 का विधानसभा चुनाव हो, हर जगह बहन जी बस एक ही बात कहती रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा होगा बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा गुजरात में अकेले चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा जो है कि हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा, जहाँ थोड़ा सा गठबंधन हुआ था लेकिन खेल सब कुछ पलट गया था। 2022 का विधानसभा चुनाव बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ा। आपने लोकसभा भी देखा, बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ा। और 2027 के विधानसभा चुनाव को भी एक चर्चा हो रही है कि इस बार भी बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं, जिसमें सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम साहब के साथ कुछ और लोग, जब बहन जी के आवास के पास पहुंचे तो दरवाज़ा बंद मिला। जबकि आप जानते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम साहब का बसपा में बहुत दिनों तक का समय कटा है और बहन जी के वो पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे और अब कांग्रेस में आ चुके हैं। बहन जी से मिलने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित प्रकोष्ठ के कुछ नेता तनुज पुनिया, राजेंद्र पाल गौतम साहब जब बहन जी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुँचे तो बहुत देर तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। और बहन जी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आप लोगों से यानी कांग्रेस के किसी नेता से मिलना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि जिस दिन इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो गई होती तो दलितों का एक वोट बैंक पूरी तरह से बहन जी के साथ आता और इस बार भाजपा को हराने से कोई नहीं रोक सकता था। और आपने देखा बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये नागवार गुजरी, कुछ भला बुरा कह दिए। इसके बाद बहन जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना है, अकेले चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस हमेशा से प्रयास करती रही है, हमेशा से कोशिश करती रही है कि किसी बहाने बहन कुमारी मायावती जी को अपने पाले में ले लिया जाए, बहन जी को अपने पास रख लिया जाए। साथियों आपने देखा आज से शुरुआत हो चुकी है एक रैली, एक यात्रा। कांग्रेस पूरा उत्तर प्रदेश में प्रस्थान कर चुकी है। राहुल गांधी अब अलग अलग जगहों पर रैली करेंगे और इस बार कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को जोड़ लिया जाए। और जब लोग, जो कांग्रेस के नेता जब बहन जी के कार्यालय से वापस लौट रहे थे तो एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बहन जी का हम हाल चाल लेने गए थे। जबकि आप जानते हैं कि बहन जी का कार्यालय, आवास और कांग्रेस का आवास, कार्यालय सब दोनों सटा सटा है। जब भी कांग्रेस के लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय, आवास आपके सामने दिखाई दे जाता है। तो इसलिए तनुज पुनिया ने कहा, राजेंद्र पाल गौतम साहब ने कहा कि हम बहन कुमारी मायावती जी का हाल चाल जानने गए थे, उनकी तबीयत जानने गए थे कि उनका तबीयत कैसी है। साथियों सोचिए, आज तक के इतिहास में कभी कांग्रेस वालों ने बहन जी के पास हाल चाल लेने के लिए नहीं गए
और आज ऐसी क्या आन पड़ी कि बहन जी से मिलने जाते हैं। तो सीधा सा सवाल ये है कि पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में एक हड़कंप से यही मचा हुआ है कि बहन कुमारी मायावती जी को कांग्रेस अपने साथ जोड़ना चाहती है, जबकि बहन जी अभी ना ही नहीं कर रही हैं। देखना बाकी होगा कि 2027 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जब कांग्रेस के नेता वापस लौट आए, बहन जी से मुलाकात नहीं हो पाई, तो इससे साफ स्पष्ट ये भी हो रहा है कि बहन जी कांग्रेस से नहीं मिलना चाहती। लेकिन सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी से कांग्रेस नाराज हो चुकी है। साथियों, आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, तो 80 सीटों में से 37 सीटें उनके खाते में आई थी। और अब की बार 2027 के विधानसभा चुनाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब भी कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ पहुंचे हुए हैं, जो कभी एक बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे और अब जो है किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी के साथ पहुंच चुके हैं। एक समय हुआ करता था जब 80 सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मिलकर के निकालते हैं, तो अब कांग्रेस चाहती है कि 403 विधानसभा सीटों में हमें 150 सीट मिले। साथियों, कांग्रेस भी इस बार नया खेल खेल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 150 सीटें कांग्रेस चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि 403 विधानसभा सीटों में मात्र 50 सीटें कांग्रेस की दी जाए। और इससे कहीं न कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी से नाराज़ दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस बार भी कांग्रेस के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से नए उलटफेर होते रहे, नए खेल होते रहे, 2027 के विधानसभा चुनाव को अब एक ताकतवर बनाया जाएगा। भाजपा पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ हैं, उनके साथ निषाद साहब हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में देखना बाकी होगा कि क्या कुछ नया खेल खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 बार रही बहन कुमारी मायावती जी जो सीएम रही, तो उस चारों बार के सरकार को सब लोगों ने देखा और कहा कि अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होनी चाहिए। साथियों, इन सब सवालों को देखते हुए बहन जी ने फिलहाल कांग्रेस से मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते। अब कांग्रेस भी दम लगा रही है, किसी भी हाल में बहन जी से मुलाकात हो जाए। जब बहन जी से मुलाकात हो जाएगी तो एक मजबूत वोट बैंक मिलेगा। साथियों, कांग्रेस के पास जो वोट बैंक है, वही वोट बैंक भाजपा के साथ कन्वर्ट हो गया। वही कुछ वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों नहीं चाहते कि कुछ नया खेल खेला जाए। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगी? क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगी? क्योंकि दोनों पार्टियां लगातार मेहनत कर रही हैं कि हम बहन जी के साथ आ जाएं। शुक्रिया।